हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास एक निफ्टी में प्लॉट ट्विस्ट आ चुका है। प्लॉट ट्विस्ट क्या है, कैसे समझना है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। बट मूवी शुरुआत से आपको समझना पड़ेगा। ये कहानी है, मैं एक तरीके से कहानी में आपको समझा दूंगा। आपको समझने में भी आसान रहेगा और मुझे समझाने में भी आसान रहेगा। तो दिसंबर के महीने में हो क्या रहा है, अभी हम 15 तारीख के आसपास आ चुके हैं। 15th है मंडे, दिसंबर। ऑलमोस्ट आधा दिसंबर का महीना ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हुआ क्या, हमने ट्रैक कैसे किया, हमारी एनालिसिस क्या थी, वो सब एक बार आपको क्विक रिकैप में आपको समझा दूंगा। हमारे पास क्या था, मेजर टाइम साइकिल जोन था, करेक्ट। उससे पहले, दिसंबर महीने स्टार्ट होने से पहले, वी हैड सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये आपने ये वाला चार्ट देखा होगा आपने। यहाँ पर हमारे दिसंबर मंथली स्ट्रेटेजी वीडियो में मैंने दिसंबर महीने स्टार्ट होने से पहले ये वीडियो बनाया था। क्यों? क्योंकि 26,000 पर कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, दिसंबर महीने का मंथ एंड का कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन 26,000 स्ट्राइक का किसी ने यहाँ पर स्ट्रैडल बनाया है। हमने कैसे निकाला ये सब डिटेल, मेरे वॉल्यूम एनालिसिस रिसर्च वो सब डाल के आपको अपना क्या बोलते हैं, चेन ऑप्शन, चेन नहीं, अपना चेंज इन ओ आई और ओ आई एनालिसिस में आपको समझाया। एक बड़े हाथ के खिलाड़ी को हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लेते, हम उनका स्ट्रैटेजी क्या है वो समझना कोशिश करते। तो हमको इतना लॉजिक हमको समझ में आ गया कि ये लोग स्ट्रैडल बना रहे थे 26,000 का। अब स्ट्रैडल का मतलब क्या था, आई टोल्ड यू इन दैट वीडियो। कोई ना कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा दिसंबर महीने में। कोई ना कोई बड़े हाथ के खिलाड़ी एक्सपेक्ट कर रहा है कि दिसंबर महीना थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। इसलिए वो लोग दिसंबर शुरुआत से ही उनके पास ये पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारी संख्या में। ऑलराइट, तो हुआ क्या दिसंबर में हमारे पास क्या लेवल्स थे। फर्स्ट थिंग नोट करने वाली बात यह है कि ये ओल्ड गैप जोन पुराना है। इट इज़ कमिंग फ्रॉम, आई थिंक, अक्टूबर महीना। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टू यू। पुराने वीडियोस में आपको समझा दिया था कि अक्टूबर महीने से ये गैप जोन आ रहा है। और पिछली बार ये आया था गैप हमारे पास नवंबर 14 के आसपास, है ना। नवंबर 14 के आसपास मार्केट ने यहाँ से 25,700 के जोन से लेके रैली हुआ था 25,000 26,300 तक, 600 पॉइंट का रैली। अब यहाँ इस 600 पॉइंट की रैली के बाद वही चीज़ अभी हम दिसंबर 14 आ चुके हैं, सैटरडे संडे हो गया, मंडे होने वाला है। टोटली एक महीना हो चुका है, प्राइस अभी भी इसी रेंज में 600 पॉइंट के रेंज में अटका हुआ है। इसी 600 पॉइंट के रेंज में अटका हुआ, इसका मतलब है आई टोल्ड यू डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मार्केट में। इतना आपको समझ आ गया। नाउ हमने क्या डिसाइड किया था कि हमारे पास टाइम साइकिल का जोन है, ये मेजर टाइम साइकिल जोन है। पिछले मेजर टाइम साइकिल जोन्स को कैसे पढ़ते हैं, ये डेट्स कहाँ से मिली आपको, आई टोल्ड यू दिस 3 3 महीने पहले आपको ये सारे डेट्स आपको दे दिए थे मैंने दूसरे वीडियो में, टाइम साइकिल वाले वीडियो में। नाउ क्या एक्सपेक्टेशन थी हमारी मेजर टाइम साइकिल जोन का, एक्सपेक्टेशन क्या है, 500 से 800 पॉइंट का मूव चाहिए हमको। 500 पॉइंट मिनिमम चाहिए मूव इस जोन में, यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। तो व्हाट डिड वी सी, वी सॉ वेरी गुड फॉल हियर। 500 पॉइंट का क्लियर मूव हमको देखने को मिला। कैसे हमने देखा, हमारे लेवल्स क्या था, एनालिसिस क्या था, क्विकली आई एक्सप्लेन इट यू। ये हमारे पास लेवल्स थे। एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 4 दिसंबर जहाँ से टाइम साइकिल जोन स्टार्ट होता है, उस दिन मैंने आपको ये सब पूरा पिक्चर दे दिया था। ये वाला जोन ड्रॉ करके, ये सब एफ के लेवल्स हैं, बहुत पावरफुल हैं एफ के लेवल्स। सब कुछ ड्रॉ करके आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया था। फोर्थ के दिन जहाँ मार्केट क्लोज हुआ था, यहाँ पर ऐसे कुछ 26,000 के आसपास 26,000 के आसपास, 50 से 25 जो भी हो लेवल, यहाँ पे 26,000 के आसपास क्लोज हुआ था। लाइव मार्केट में एक मैसेज डाला था मैंने आपको कि कोई ना कोई बड़े हाथ का खिलाड़ी वीकली ऑप्शन 26,200 का पुट ऑप्शन, हम अभी यहाँ पे खड़े, 200 पॉइंट ऊपर का पुट ऑप्शन कोई ना कोई शॉर्ट कर रहा था। हम यहाँ पे खड़े, ओके, 4 तारीख को। तो कोई शॉर्ट करने का मतलब क्या है, पुट ऑप्शन शॉर्ट करने का मतलब ये है कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाउंस आएगा मार्केट में। अगले दिन क्या हुआ, ये 4 तारीख का क्लोज था, अगले दिन 5 तारीख को एग्जैक्टली
200 पॉइंट का रैली टोटल देखने को मिला हमको, राइट। तो किसी को पहले से ही पता था, यही मेरा रिसर्च है पूरा, वॉल्यूम एनालिसिस रिसर्च, ऑप्शन एक्टिविटी, यही पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मेरे जो भी रिसर्च में देखा है कि मूव आने से पहले ही कोई ना कोई पोजीशन बना लेता है। तो वो पोजीशन क्या है, कैसे बनती है, वो मुझे पढ़ना है। तो सो फार इतना हमको लॉजिक था, इतना हमारे पास एनालिसिस था, लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया था। अब यहाँ पर आ गए थे, इस लेवल पर आ गए थे, एंड हमारे पास टाइम जोन है, मेजर टाइम साइकिल जोन चालू हो चुका था। हमको ये देखना था कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करके नीचे जाएगा या फिर यहाँ से इसके ऊपर टिक के ऊपर जाएगा, हमको ये पता करना था। तो मैंने आपको क्या कहा था लाइव मार्केट में, 5 तारीख फ्राइडे, 5th की फ्राइडे को मैंने ये आपको समझाया था कि मैं यहाँ पर शॉर्ट्स ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे बड़े हाथ के खिलाड़ी के शॉर्ट्स जो मैंने ऑप्शंस एक्टिविटी में ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पर हैं ये लोग, बनाते हैं ना मूव आने से पहले, ये मूव आने से पहले शॉर्ट्स बनाते हैं ना, तो वो मैं ढूंढ रहा हूँ फ्राइडे के दिन शाम को, नहीं मिल रहा मुझे। मंडे को देखते हैं। तो मंडे 8 तारीख, मंडे 8 तारीख के पहले 15 मिनट में आपको डायरेक्ट रिपोर्ट कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप में कि हाँ भाई आ चुके हैं शॉर्ट्स। एंड ये कहानी उतनी ही नहीं, आई टोल्ड यू कि ऐसे कोई हम अंधाधुंध ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, हमको प्राइस एक्शन से जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा पिछला स्विंग का मिड पॉइंट, पिछला स्विंग का मिड पॉइंट के नीचे प्राइस टिकना चाहिए, तब हमको पता चलेगा कि हाँ पिछला स्विंग अप मूव खत्म हो चुका है। तो ये हमारे लिए गाइडेंस था। यहाँ से मार्केट आराम से गिरा एंड वी हैड गुड अपॉर्चुनिटी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ट्रेड करना था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ट्रेड लेना था, एनालिसिस पक्का थी, इंफॉर्मेशन था, 500 पॉइंट था, मेजर टाइम साइकिल जोन हो चुका था, ये कहानी खत्म। ओके, सो फार आपको ये समझ में आ गया। तो बीच में उसका एक लेवल था यहाँ पर FRVP जोन डाल के, आई एक्सप्लेन इट टू यू कि यहाँ पे जब गैप डाउन हुआ था, एक दूसरे वीडियो में समझाया था आपको, गैप डाउन जो हुआ था अचानक से पूरा का पूरा रिकवर क्यों हो गया, वो सब आपको समझाया था। ऑलराइट, एनीवे, सो राइट नाउ क्या हुआ, अभी क्या हुआ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बाउंस आया है। किस चीज़ के कारण आया, बुल्स क्या करेंगे, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, क्या बुल्स वापस ATH ला सकते हैं दिसंबर महीने में, ये था टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हमने क्या डिस्कस किया था, तारीख क्या है, 9 तारीख है उनके पास, 10 तारीख, 11 तारीख, इन 3 तारीख में से इनको कुछ ना कुछ करना है, उनको चाहिए मैक्रो इवेंट, कोई बाहर का ट्रिगर चाहिए। क्योंकि सो फार अभी तक बेरिश फ्लो ही चल रहा है मार्केट में, खूब बेरिश फ्लो चल रहा है। एक मैक्रो इवेंट की वजह से वो फ्लो चेंज हो सकता है। फ्लो कब आ सकता है चेंज, 9, 10, 11 के बीच में। तो 10 तारीख को मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था कि न्यूज़ इवेंट है, मैक्रो इवेंट यहाँ पर है, फेड का इवेंट है, फेड रेट डिसीजन का इवेंट है, और US और इंडिया के बीच का जो डेलीगेशन है उनका ट्रेड डील वो सब चल रहा है 10 तारीख को शाम को। ऑलराइट, उसकी डिस्कशन चल रही है, तो इसकी खबर कभी भी आ सकती है, जो भी हो। तो 10 तारीख को, 11 तारीख, 10 तारीख को क्लोजिंग नीचे हुआ था, 11 को एकदम लो बना के मार्केट ने रिवर्स कर दिया, डन। अब आपको ये समझाया था रिवर्सल कैसे देखा जाता है, रिवर्सल, ये पुराना मूव खत्म हो चुका है कि नहीं, इसका रिवर्सल हमको कैसे देखना है, आपको ये समझाया था कि पुराना जो भी मूव है, पुराना जो भी मूव है उसका आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालना पड़ेगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालना पड़ेगा। एंड मैंने आपको समझाया 38 से लेके 50% जोन, ये इसके ऊपर टिकना चाहिए प्राइस को। एंड वी वांट सम एन पैटर्न, वी वांट सम एन पैटर्न, कोई कोई नॉर्मल लेवल नहीं, एक पॉइंट टिक गया तो हाँ मैंने लॉन्ग्स ले लिया, ऐसे नहीं होता, एक प्राइस एक्शन बिल्डअप होनी है। ऑलराइट, एंड वी हैड मंथली वाइब्रेशन लेवल 25,864, मंथली वाइब्रेशन लेवल। तो ये मेरे ज्ञान प्राइवेट रिसर्च है, ज्ञान स्टडीज़ का, तो उसमें से निकालता हूँ, कुछ महीने ट्रिगर होते हैं ये लेवल्स, कुछ एक्टिवेट होते हैं, कभी नहीं होते, इस महीने हुआ है 25,864 का। ऑलराइट, तो अब सिंपल है, लॉजिक आपको समझ में आई, यहाँ तक की कहानी आपको पूरी समझ आ गई। हम क्या थे, क्या देख रहे थे, बाउंस हुआ मार्केट, इसके ऊपर टिक रहा, यहाँ पे बाउंस हुआ, पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट बना,
यहाँ से ऊपर गया मार्केट, डन। अब प्लॉट ट्विस्ट का समय। यहाँ पर प्लॉट ट्विस्ट आता है। क्या आता है, सिंपल आपको समझा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं गिफ्टी का चार्ट, राइट हैंड साइड में निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं जो अभी आपने देखा। ऑलराइट, राइट में निफ्टी है, लेफ्ट में गिफ्ट निफ्टी है। क्या होता है गिफ्ट निफ्टी में कि पुराना हाई जो है, यहाँ पे जो नया हाई बनता है निफ्टी में, ये गिफ्ट निफ्टी में टूटता नहीं है और ये छोटा सा स्विंग हाई, लोअर हाई बनता है। ऑलराइट, समझ में आ गया। तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ यहाँ पर, मंडे सॉरी सैटरडे, सैटरडे सुबह इंडियन टाइम 2 बजे बंद होता है गिफ्ट निफ्टी, है ना, हफ्ते का क्लोजिंग वहीं पे होता है। यूएस मार्केट भी उसी के टाइम पे क्लोज होता है। तो यूएस मार्केट क्लोज हो चुका था, गिफ्ट निफ्टी क्लोज हो चुका था। और क्या हुआ था गिफ्ट निफ्टी में, आखिरी के 1 घंटे में 100 पॉइंट से ज़्यादा फॉल आ चुका था मार्केट में। गिफ्ट निफ्टी में 100 पॉइंट से ज़्यादा रात में फॉल आ चुका था अचानक से। तो मार्केट बंद हो गई, यूएस मार्केट बंद हो गया, गिफ्ट निफ्टी बंद होता है। उसके बाद एक न्यूज़ खबर आती है। न्यूज़ की खबर ये है, जो मैंने देखा, जब मैंने देखा तो सैटरडे सुबह हो गया था। सैटरडे इंडियन मार्केट में, इंडियन जहाँ हम देश, हमारे देश में सुबह हो गया था, यूएस में अभी रात चल रही थी। तो खबर ये आती है कि यूएस के जो, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, यूएस के कांग्रेस, यूएस का जो कांग्रेस रेजोल्यूशन ऑन इंडियन टैरिफ्स, इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं उनको एक पॉलिसी डालनी है, उनको एक निर्णय लेना है कि इंडिया के ऊपर लगाए हुए टैरिफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मिटाया जाए, उनको टैरिफ्स को हटाया जाए। वो निर्णय लेना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, समझ आप, देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, ट्रेडिंग के लिए, दोनों देश के बीचों की दोस्ती के लिए, सब चीज़ के लिए अच्छी खबर है। ओके, गुड न्यूज़ है। तो गिफ्ट निफ्टी आखिरी के 1 घंटे में से गिरता क्यों है, आखिरी के 1-2 घंटे में, वाई डस गिफ्ट निफ्टी शो बेरिश प्राइस एक्शन, वो भी फास्ट और नीचे जाके क्लोज होता है, क्यों? तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, इन सब चीज़ों के हटा के, आपको फ्राइडे के टाइम पे टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि 12 तारीख से लेके 19 तारीख तक हम एक डायरेक्शनल मूव देख सकते हैं। वी कैन सी अ डायरेक्शनल मूव इन द मार्केट। ये मेरा छोटा रिसर्च है, स्मॉल टाइम साइकिल के हिसाब से, स्मॉल टाइम साइकिल के हिसाब से एक डायरेक्शनल मूव देख सकते हैं। फ्राइडे के दिन स्टार्ट हो सकता है, या फिर फ्राइडे जो है 12th है, या फिर मंडे के दिन स्टार्ट हो सकता है जो है 15th। अब सवाल हमारे पास आता है, ये खबर की वजह से क्या, और गिफ्ट निफ्टी की वजह से, मूवमेंट क्या की वजह से, क्या मार्केट यहाँ से सीधे गिरने वाला है, कैसे प्लान करें, या फिर मार्केट 15th को एक स्विंग लो लगा के 19 तारीख तक एक तरफा मूव लगाने वाला है, ये हम कैसे प्लान कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस नाउ। तो हमारे पास क्या है, पहली चीज़ एक लेवल है, यहाँ पे पुराना जो रेजिस्टेंस है, कोई साधारण रेजिस्टेंस नहीं है, प्राइस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, ये एफ का पुराना ऑपरेटर लेवल है। यहाँ से हमने ये वाला रेजिस्टेंस निकाला है, प्राइस ने वहीं से रिजेक्ट किया है, वही लेवल जाके नया सपोर्ट बना। तो ये एक लेवल है हमारे पास। दूसरा मेन लेवल 25,864। अब आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर चाहे जितना भी फॉल आए यहाँ पे, इसके ऊपर अगर टिकता है मार्केट, तो दिस इज वन स्विंग। उसके बाद ETH बेयर्स को पैकअप करना पड़ेगा, समझ गए आप, बेयर्स को पैकअप करना पड़ेगा अगर प्राइस हमारे 25,864 के ऊपर टिकता है। सेम लॉजिक, चाहे जो भी न्यूज़ है उसके कारण मार्केट गिरने लगा, जो 12 से लेके 15 तक मैंने कहा कि वो डायरेक्शनल मूव चाहिए हमको, ढूंढ रहे हैं हम, छोटे टाइम साइकिल, ओके चलो 200 पॉइंट 300 पॉइंट का मूव ढूंढ रहे हैं हम। तो अगर यहाँ से नीचे टिकने लगता है मार्केट, यहाँ से नीचे टिकने लगता है मार्केट, सिंपल है, बुल्स को पैकअप कर देना पड़ेगा। नीचे कहाँ तक देख रहा हूँ मैं, 25,634 इज माई प्राइमरी फर्स्ट टारगेट, एंड नीचे है 25,482 सेकेंडरी टारगेट। कोई ज़्यादा टारगेट नहीं, 250 पॉइंट, 450 400 पॉइंट तक। क्या है ये लेवल्स, कहाँ से आते हैं, पुराने
FRVP जोन के, पुराने FRVP जोन मैंने वापस खींच के इनको टारगेट से बनाया. ओके, सो फार बुल्स का स्टोरी, बेयर्स का स्टोरी कैसे देखना है आपको समझ में आ गया. अब सवाल ये आता है सबके मन में कि इसका मैं क्या करूं, इस लेवल का क्या करूं, इसके नीचे एक पॉइंट भी टिक गया, एक पॉइंट भी टिक गया, इसका मतलब मुझे बेयर पढ़ना पड़ेगा क्या, यहाँ पे मुझे शॉर्ट लेना पड़ेगा क्या, ऐसे लोग सोचते हैं. तो एक चीज़ आपको क्लियरली समझा दूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कोई भी लेवल हो, कोई भी जोन हो, उसके आसपास का प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा. अब प्राइस एक्शन पढ़ने के लिए हमारे पास वेव थ्योरी है, सबसे सबसे पावरफुल वो है. बट आसान भाषा में कैसे समझाऊं आपको, एक सिंपल सा. तो एक एग्जांपल ये ले लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, इस जोन में बाउंस आया ना मार्केट में, यहाँ पर गिरा मार्केट, जूम इन कर देते हैं थोड़ा. ओके, डन, सुपर. यहाँ पे फॉल आया मार्केट में, एक ऐसा पैटर्न बना रिवर्सल का, सिंपल. कैसे दिख रहा है ये, ऐसे. तो फॉल आने से पहले ये वाला पैटर्न बना, सॉरी बाउंस आने से पहले ये वाला पैटर्न बना. सेम थिंग यहाँ पर आप वही ढूंढ सकते हैं. अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है, सिंपल लॉजिक, कोई भी कारण से मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है पूरा, या जो भी हो, मार्केट को अगर ऊपर जाना है, एक सेम पैटर्न है ऐसे. ये हो गया आपका टोटल एन पैटर्न बन जाता है, सिंपल एज दैट. अगर आप सर पूछ सकते हैं सर ये एन पैटर्न तो स्टार्ट हो गया पर यहीं से वापस नीचे गिर गया, कैसे ढूंढूं मैं, सिंपल है, वापस वही बता रहा हूँ, पुराने स्विंग का मिड पॉइंट निकाल के रखिएगा, पुराने स्विंग का मिड पॉइंट निकाल के रखिएगा. इसके ऊपर ही टिकता है तब आपको कंफर्मेशन मिलेगा, इसके ऊपर टिकना पड़ेगा प्राइस को, सिंपल. अब सेम थिंग डाउन साइड, सर यहाँ से तो गिर गया मार्केट, यहाँ से तो पुल बैक आ रहा है, लॉजिक वही है, मिड पॉइंट आपने निकाला, एंड यहाँ से नया फॉल स्टार्ट हो गया. क्या हुआ, ये कभी कभी मिड पॉइंट के ऊपर भी चले जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसके नीचे जब आने लग गया तो ये हो गया नीचे वाला एंड पैटर्न. ऑलराइट, तो जैसे हमने कहा कि 12 से लेके 19 तक एक डायरेक्शन मूव चाहिए, तो डायरेक्शन मूव मतलब एक लाइन में नहीं आता है, चॉप होगा, देर विल बी चॉपीनेस इन द मार्केट. कैसे चॉपीनेस आएंगे ज़रूर, तो ऐसे पढ़ना है हमको मार्केट को. तो हमने क्या किया, पूरी कहानी, टाइम साइकिल, छोटे टाइम साइकिल, बड़े टाइम साइकिल, ये सब जोड़कर हमने एक लॉजिक निकाला है. तो कोई पूछ सकता है कि सर स्ट्रैटेजी क्या होगा. अब स्ट्रैटेजी का काम आपको खुद करना पड़ेगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा. आई कैन नॉट टेल यू ट्रेड क्या करना है आपको, वो नहीं बता सकता. एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर, मेरा जो रिसर्च है वो सब आपको शेयर कर सकता हूँ. राइट, सो फार आपको आई थिंक यू हैव अ क्लियर आइडिया. देखना क्या है अगले हफ्ते के लिए, आगे जाके क्या देखना है मार्केट में, जो भी न्यूज़ आता है कैसे सोचना है आपको पता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पढ़ना क्या है, फर्स्ट थिंग मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा है FRVP के जो लेक्चर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसको कंप्लीट कीजिएगा. आई सी यू इन अनदर वीडियो गाइज. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली लीव अ थम्स अप. एंड कुछ भी आपका जो एनालिसिस है, आपको क्या लगता है कोई भी कारण से क्या हो सकता है अगले हफ्ते, डेफिनेटली लीव इट इन द कमेंट्स. शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड दोज हु, आप जो भी ग्रुप में हो. ओके, आई सी यू इन अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ.